परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में अपने चित्त को लगा करके अपने जीवन की यात्रा को परमात्म तत्व को मंजिल बनाकर उनके साथ एक रूप करने के इच्छुक जिज्ञासु वृंद, गत कुछ दिनों से हमारी चर्चा भगवान के मुखारविंद से स्रवित कर्म चक्र को लेकर चल रही है। और इस कर्म चक्र में भगवान ने मुख्य रूप से पहले दो बातें कही। पहली बात है कर्मण्यवाधिकारस्ते, और दूसरी बात कही मां फलेषु कदाचन। कि ये जो मनुष्य शरीर मैंने तुझे प्रदान किया है, कहते केवल एकमात्र ये शरीर ऐसा है जिसमें कुछ परतंत्रता के साथ तुझे स्वतंत्रता प्रदान की गई है, कुछ दायरे में कर्म करने की स्वतंत्रता तुझे प्रदान की है। अन्य कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता किसी जीव को भगवान ने दी हो। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं इस मनुष्य शरीर में अपना ही स्वरूप देखता हूं। अन्य किसी शरीर को लेकर के भगवान ने ऐसा नहीं कहा, केवल इस मनुष्य शरीर को लेकर के भगवान ने कहा है कि इसमें मैं अपना प्रतिरूप देखता हूं, अपनी छाया देखता हूं। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शरीर है इसमें कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त होकर अकर्मणी हो जा। और जिस समय तू अकर्मणी हो जाएगा, कर्म करते हुए अकर्मणी होना, मुख्य बात यह है। एक तो यह है कि हमने स्वरूप से कर्म का त्याग कर दिया तो अकर्मणी हो गए, लेकिन यह बात नहीं कही कहता कर्म करते हुए अपने परिस्थिति के अनुसार, जिस देश में तू रहता उस देश की मर्यादा के अनुसार, परंपरा के अनुसार, और जैसा काल है उस काल के अनुसार इस शरीर को माध्यम बना करके तू परोपकार के कार्य कर, निष्काम भाव से कर। अकर्मणी होने का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि तू निष्काम भाव के साथ कर्म कर। मां फलेषु कदाचन है, कर्म करने के उपरांत जरा भी ये इच्छा मत कर कि इस कर्म के बदले में मुझे ये फल मिल जाए। कहते हैं फल तेरे हाथ में नहीं है, फल मिलेगा अवश्य। जो भी कर्म करेगा उसका फल जरूर मिलेगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये जो गीता का उपदेश है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, जैसा करेगा वैसा मिलेगा। लेकिन कहते हैं तू इस बात की भी आशा मत कर कि मैंने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मुझको मिले, यह भी आशा मत कर। कहते क्या भगवान के विधान में ऐसा नहीं होता? कहते होता तो ऐसा ही है, लेकिन कर्म का फल किस कर्म का कब आएगा उसका निर्णय तू कर नहीं सकता है कि तूने जो सा कर्म किया था उसी का फल तुझे मिला है, तो उसमें फिर तेरे अंदर संशय की
वृत्ति बनेगी। इसलिए तू इस सीमा से बाहर निकल। कहता जब तक इस सीमा से बाहर नहीं निकलेगा तब तक कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। नहीं तो कर्म तुझे जकड़े रहेंगे, बेड़ियों में बांधे रहेंगे, तेरे पैरों में हथकड़ियां डाले रखेंगे। इसलिए आवश्यक है कि तू कर्म के बंधन से बाहर निकल, और उसके लिए निष्कामता ही एकमात्र सूत्र है। लेकिन दूसरी बात भगवान ने साथ साथ कह दी, जो बात मैं पहले कह रहा था कि अकर्मणी नहीं होना है। मां कर्म फल हेतुर संगो स्तवहे अकर्मणी, असंग अकर्मणी, कि तू अकर्मणी हो। अकर्मणी नहीं होना है, यह सबसे बड़ा सूत्र है। और भगवान कहते हैं अकर्मणी तो हो भी नहीं सकता, कभी स्वरूप से कभी अकर्मणी हो ही नहीं सकता। जब तक इस शरीर के अंदर प्राण चल रहे हैं, प्राणों का प्रवाह हो रहा है, तब तक एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब तू कर्म किए बगैर रह जाए। एक क्षण। क्या श्वास प्रश्वास की क्रिया कभी बंद हो सकती है? क्या पाचन की क्रिया कभी बंद हो सकती है? क्या रक्त का प्रवाह शरीर के अंदर कभी बंद हो सकता है? दिल का धड़कना कभी बंद हो सकता है? अगर ये सब होने लगे तो उसी समय शरीर की जयराम जी की हो जाएगी। तू केवल क्रियाओं को बाहर से देख रहा है, अंदर से नहीं देख रहा। अंतः क्रियाएं भी हैं। और फिर बाहर की क्रियाओं का कितने समय तक परित्याग कर सकता है? अच्छा, भोजन कितने दिन तक छोड़ सकता है? सोच के देख। पानी कितने दिन छोड़ सकता है? क्या छोड़ेगा? यही तो अकर्मणी होने में। रहना तो कहीं ना कहीं शरीर को है ही। शरीर जंगल में पड़ा रहे, शरीर घर में पड़ा रहे, झोपड़ी में या महल में, जल में पड़ा रहे या थल पे पड़ा रहे या आकाश में रहे, रहेगा तो नहीं कहीं ना कहीं। बात यह तू असंग हो जा। मां कर्म फल हेतुर्भोर महा संगो स्तव क्रमणि ही। आवश्यकता संग त्याग की है। मन से कर्मों से मत जुड़। देश काल परिस्थिति के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, भगवान के आदेश के अनुसार जो हो रहा है उसको होने दे। तो बीच में कहीं भी विक्षेप मत बन। न परिवार में विक्षेप बन, न समाज में विक्षेप बन। सबसे बड़ी समस्या कहां है? यहीं पर है। अकर्मणी होने में सबसे बड़ी समस्या परिवार में हस्तक्षेप की है। क्यों कर रहा है तू परिवार में हस्तक्षेप? सब अपने अपने प्रारब्ध को लेकर आए हैं, सब अनंत कोटि जन्मों के संस्कारों को लेकर आए हैं, और उन संस्कारों के कारण से उनका शरीर, उनकी मन, उनकी वाणी कार्य कर रहे हैं। तो उनके मन को अपने अनुसार क्यों करना चाहता है? उनकी वाणी को अपने अनुसार क्यों बुलवाना चाहता है? उनके तन को अपने अनुसार क्यों हाँकना चाहता है? ये विक्षेप उत्पन्न करते हैं तेरे जीवन में। तू सोचता है कि इससे मैं उनके जीवन में विक्षेप उत्पन्न कर रहा हूं, उनको सही रास्ते पर ला रहा हूं। नहीं, आवश्यकता है तेरे शांत होने की। क्योंकि तू अशांत है, इसलिए तेरा जीवन विक्षिप्त हो गया। अपने जीवन के विक्षेप को समाप्त करना है तो इस मन को शांत करना होगा। ये अशांत मन प्रधावसी ही पिशाचवत। भगवान अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं ये अशांत मन, ये दौड़ता है कैसे? पिशाच की भांति। जैसे पिशाच कभी सुखी नहीं होता, पिशाच किसी को सुखी रहने भी नहीं देता, ऐसे ही हमारा स्वभाव बन गया है। हम किसी को सुखी रहने ही नहीं देना चाहते परिवार में। हम उनके जीवन में हस्तक्षेप करना ही चाहते हैं।
क्यों कर रहा है तू बेटे के जीवन में हस्तक्षेप, बहू के जीवन में, भाई बहन के जीवन में? अरे सब रास्ते के मुसाफिर हैं, ये सब यहां रास्ते के मुसाफिर हैं, मिल रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, और सब अपनी अपनी बोली बोल करके एक दिन यहां से चले जाने हैं। यही कर्म का विधान है। तो उनके साथ क्यों चिपका हुआ है? नातों से। तूने सबके साथ नाता जोड़ लिया है, जबकि नाता प्रारब्ध से जुड़ करके आया है। शास्त्र ये नहीं कहता कि नाता तोड़ दे, शास्त्र न जोड़ने की बात करता है न तोड़ने की बात करता है। शास्त्र कहता है यथोचित रूप से, सांसारिक रूप से, मर्यादाओं परंपराओं का सही प्रकार से आप निर्वहन करें, दूसरा करे ना करे। आप निर्वहन करते चले जाओ, लेकिन असंग भाव से उसमें चिपकाओ बिल्कुल ना। यह शास्त्र की भाषा है। और अगर ऐसा करोगे तो कहते हैं पाप को प्राप्त नहीं होगे। ये जो आपकी परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियों को अनुकूल बनाइए। दो प्रकार की परिस्थिति संसार में देखने को मिलती है। एक परिस्थितियां तो वे हैं जो अनुकूल हैं, एक परिस्थितियां वो हैं जो प्रतिकूल हैं। जीवन में सबके ये परिस्थितियां बार बार आती हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो अनुकूल परिस्थिति क्या करती है? आपको सुख देती है, लगता है आपको कि सुख आ रहा। और जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो दुख देती है, हमें लगता है कि दुख आ रहा है, जो असह है। मेरे मित्रों, अनुकूल में आने वाले सुख को तो सब सहज भाव से काट लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में आने वाले दुख को नहीं काट पाते हैं। और उसके पीछे हमारी समझ का अधूरापन है। अगर यदि हमारी समझ ठीक हो जाए तो ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं ये भी सहजी आगमा पाएंगे, आने वाली और जाने वाली बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी? कर्म के चक्र में इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यह खेल है पाप और पुण्य का, यह खेल है धर्म और अधर्म का। जिस समय प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं, समझ लीजिए आपके पाप कट रहे हैं। आप खुद देखो, अगर यदि आपके पाप कटे तो उसमें खुश होना चाहिए या रोना चाहिए? जरा विश्लेषण करके देखो। आपके अगर पाप कट रहे हैं, आपकी बीमारी कट रही है, आपकी गंदगी समाप्त हो रही है, तो खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। लेकिन हम रोते हैं, दुखी होते हैं। शरीर पर कष्ट आया है तो क्या समझे? शरीर ने जो पाप किया था उसका फल शरीर भोग करके निवृत्त कर रहा है। मन और वाणी, जो मन से वाणी से पाप किया गया, उसका फल भोग करके वो शांत होती जा रही आगे। एक बार एक महान पुरुष हुए, तो उन महान पुरुष के पास उनके बहुत से शिष्य आया करते थे। तो जो शिष्य आया करते थे तो उनमें एक बार एक शिष्य का पुत्र वो महाराज जी के पास आया और महाराज जी के पास आकर के कहने लगा, महाराज जी, पिताजी का अंतिम दौर चल रहा है और आपके चरणों में उनका बड़ा प्रेम है, आपको बहुत मानते हैं। उन्होंने जब तक उनका शरीर चला
आपकी बड़ी सेवा की, आपके संग में बहुत उनका जीवन बीता है, यह हमारा सौभाग्य रहा है। लेकिन अब अंत काल में बहुत कष्ट आ रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, हाय हाय कर रहे हैं पिताजी। मैं चाहता हूं कि जरा एक बार उनको अंत में आकर के आप दर्शन दें, शायद उनका कष्ट कुछ कम हो जाए। कहने लगे ठीक है चल भाई। चल दिए, गए अपने उस भक्त के पास, और जैसे ही भक्त ने देखा महाराज जी आ रहे हैं, तो एक श्रद्धा है, एक आस्था है, निष्ठा है, प्रेम है, समर्पण है, जो भी आप कहें, गुरुदेव के प्रति ये एक स्वाभाविक होता ही है। तो उस दुख की अवस्था में भी महाराज जी को देख करके उसके हृदय में बह रहा वो प्रेम प्रकट हो गया, आंखों से आंसू आने के लिए आतुर हैं। हाथ जोड़ दिए, हृदय प्रसन्न हो गया, गुरु दर्शन का लाभ मिला। यद्यपि बेहद कष्ट में है, शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन गुरु का दर्शन होने से उस पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा उस समय। और जब पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है, महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी को बैठाया, महाराज जी उसके बगल में जाके बैठ गए। और जब महाराज जी बगल में जाकर के बैठे और उसके शीश पर अपना हाथ फिराया, उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगे, बड़ा सुकून मिला, बड़ा आनंद मिला। कैसी कृपा की है गुरुदेव ने आज, क्या जाकर के मेरे शीश पर अपना हाथ फिरा दिया, कहने में तो ठीक हो गया। महाराज जी ने पूछा, रामदास जी गुरु जी, कहना बहुत कष्ट हो रहा है। कहते हां गुरु जी, हो रहा था, कष्ट हो रहा था। कहने लगे अब, कहने आप आ गए तो कष्ट मिट गया। और जब वो चले जाएंगे, उसके बाद कष्ट दोबारा फिर से आ जाएगा, क्योंकि शरीर की पीड़ा तो है ना। कहने मेरे जाने के बाद क्या होगा, अब तो तेरे अंतःकरण की वृत्ति मेरी ओर आमुख हो गई है, इसलिए तू पीड़ा को भूल रहा है। कहने लगे समाधान नहीं है बेटा, ये समाधान नहीं है, ये तो चित्त की वृत्ति का परिवर्तन है। या तो तू ऐसा कर, अगर इस कष्ट से मुक्ति पाना चाहता है तो अपनी इस वृत्ति को परमानेंट बदल दे। ये अंतःकरण की वृत्ति तेरे तन से हट करके आज जैसे गुरु के चरणों में लगी है, ऐसे भगवान के चरणों में परमानेंट लग जाए तो कष्ट दूर हो जाएगा। अन्यथा ये समझ ले, ये जो कष्ट आ रहा है, ये जो शरीर में पीड़ा हो रही है, भगवान ने बड़ा उपकार तेरे ऊपर किया है। कहने लगे कैसे महाराज जी? कहते हैं तेरे खाते में बहुत पाप पड़े हुए थे, उन पाप का फल ये बीमारी के रूप में तेरे सन्मुख आया है, और अब तेरी ये बीमारी तेरे पापों को घटा रही है, तेरे पापों को अक्ष कर रही है, और इस शरीर के साथ ही ये पाप भी अक्ष हो जाएंगे, और तेरा जो नवजीवन होगा वो सुंदर होगा, पाप रहित होगा। पहले दिन में मैंने चर्चा की थी, आपके ध्यान होगा, जो हमारे सत्संगी हुआ करते हैं
सत्संगियों के जीवन में ये प्रतिकूल परिस्थितियां सबसे ज्यादा आती हैं, और सबसे ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियां आने का कारण यह है कि जो इस जीवन का जो प्रारब्ध लिखा हुआ है वो तो है ही, लेकिन भगवान को क्योंकि उसके आवागमन के चक्र का निपटारा करना है, तो इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जो संचित कर्म, जो विशेष प्रभावी संचित कर्म है, जो ज्ञान की अग्नि से जल नहीं पाए हैं, वो संचित कर्मों में से वे कर्म भी, वे पाप कर्म भी इसी जन्म में प्रारब्ध बन करके, इसको तीव्र प्रारब्ध कहते हैं, ये एक बड़ी तीव्र प्रारब्ध जो अचानक से सामने आ जाती है, वो तीव्र प्रारब्ध बन करके तेरे अंतिम क्षणों में तेरे सामने आ जाते हैं, और वो तेरी परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी होती है कि उस समय तू विश्वास करता है या नहीं करता है। उन प्रतिकूल परिस्थितियों को देख करके घबराता तो नहीं है। वो प्रतिकूल परिस्थितियां तेरे सुनहरे भविष्य का संदेश है, खुला हुआ संदेश है, साक्षात संदेश है। इसलिए घबरा मत बेटा, समझ ले पाप निवृत्त होते जा रहे हैं, अंधेरा निपटता जा रहा है, अज्ञान निपटता जा रहा है, ज्ञान की अग्नि में सारा कूड़ा कचरा भस्म होता जा रहा है। एक बार कूड़ा कचरा जब जलता है तो धुआं निकलता है, वो धुआं परेशान तो जरूर करता है, लेकिन यह भी निश्चित है कि धीरे धीरे वो कूड़ा कचरा जल जाएगा, अग्नि बुझ जाएगी और धुआं हट जाएगा, छट जाएगा। और धुआं हटते ही फिर प्रकाश होगा, आनंद होगा, सुख होगा, कोई विक्षेप नहीं होगा। फिर तो तेरा जीवन महकेगा, तेरा जीवन आनंदित होगा। इसलिए घबरा मत। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों इस जीवन की गाड़ी के पहिए हैं, यह भी आप कह सकते हैं। और किसी किसी गाड़ी में पहिए अधिक समय के लिए ज्यादा अनुकूल भी लग जाते हैं। कोई कोई भाग्यवान गाड़ी ऐसी होती है उसमें पंक्चर नहीं होता, और कोई गाड़ी ऐसी होती है जिसमें बार बार रोज पंक्चर ही हुए रहते हैं। कभी जब आप आ रहे हैं रास्ते में, रात को हो जाए, दिन में हो जाए, सुबह हो जाए, सांझ हो जाए, हवाई जहाज निकल जाए इसी चक्कर में, भरोसा नहीं। तो ये जीवन की गाड़ी दोनों प्रकार की देखने को मिलती है, लेकिन जो सत्संगी होते हैं वो दोनों प्रकार की गाड़ियों को, उनकी अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं को बड़े धैर्य के साथ देखते हैं और देख करके शांत रहते हैं। धैर्य नहीं खोते कि बार बार पंक्चर क्यों हो रहा है, बार बार बुखार क्यों हो रहा है, बार बार कभी इधर चोट लगती है, कभी उधर चोट लगती है, क्यों लग रही है, बार बार धन कभी इस रास्ते से निकलता है, कभी इस रास्ते से निकलता है। परेशान नहीं होता है। सुकरात को दृष्टांत मेरे याद आ जाता है। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, और उनके यहां एक उनका शिष्य एक बार उनके पास आया और आकर के कहने लगा, महाराज एक रिश्ता आया है, विवाह कर लूं क्या? कहने लगे, हां कर ले भाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसके मन में अभी भोगों का भोग भोगने की इच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डर रहा है। कहने लगे, महाराज कर तो लूं, लेकिन अगर धर्मपत्नी आपके जैसी आ गई। कैसी है उनकी धर्मपत्नी? जैसी धर्मपत्नी धुंधुली है, पंडित जी को जीने ही नहीं देती।
आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी आती है, श्रीमद् भागवत में महात्म में कथा आती है ना, धुंधुली। ऐसी धर्म पत्नी है सुकरात की। कहने लगे अगर यदि ऐसी धर्म पत्नी आ गई तो क्या होगा? कहने लगे बहुत बढ़िया होगा। कहने बढ़िया कैसे होगा? घर में झगड़ा होगा, रोज थूका फजीती होगी, लोग तमाशा देखेंगे। कहने लगे कुछ नहीं होगा, घबरा मत। भला घबराऊं कैसे ना, रोज देखता हूं आपके यहां कोई मेहमान आता है, हैं? आपने कहा श्रीमती जी ये हमारे बचपन के बड़े प्यारे मित्र आए हैं, जरा इनके लिए वो रसगुल्ले मंगाए थे वो ले आना। कहले कौन से रसगुल्ले? रोज इतने रसगुल्ले ला के रखे थे क्या? तो निपट गए। बड़े आए रसगुल्ले लाने वाले। अब वो मित्र भी सुन रहा। अब बेचारे महाराज जी क्या करें, अपना समूह लेकर के बेचारे गर्दन झुका करके बैठ जाते हैं। बहुत कमा के रख के गया था, ये आ गया रसगुल्ले खाने। और ये बातें जो मैं कह रहा हूं ना, ये सुनने को घरों में मिलती हैं। कहीं पत्नी से मिल जाती है, कहीं बहू से मिल जाती है, कहीं बेटे से मिल जाती है। ये प्रतिकूल परिस्थितियां। कहने जी रोज देखता हूं आप कैसे सहन करते हैं, मेरे को पता है। और आप फिर मुझे कह रहे हैं कि विवाह कर ले। कहना हाँ कर ले। कहना अगर यदि आपकी जैसी आ गई, कहना तो बेटा घबरा मत। जैसे मैं सुकरात बन गया ना इसकी वजह से, ऐसे तू भी सुकरात बन जाएगा। जो प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी वो तेरे जीवन में संसार के भोगों के प्रति वैराग परोसेगी। ये प्रतिकूल परिस्थितियां तुझे संसार से अलग लेकर के चलेगी। ये प्रतिकूल परिस्थितियां तेरा संसार के लगाव को समाप्त करेगी। यही तो होता है। सोच के देखो, सच्ची बच्ची बात बताता हूं। घर में जब आपका किसी से झगड़ा होता होगा, पति पत्नी का, बाल बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, तो कितनी बार मन में आया होगा छोड़ यार कोई किसी का नहीं, मार झाड़ू चल यहां से। है कोई ऐसा जिसके मन में ना आया हो? ऐसा सबके मन में आता है। तो झगड़े क्या करते हैं? वैराग उत्पन्न कराते हैं। लेकिन थोड़ी सी देर बाद एक बार फिर प्यार से बात कर ली, फिर चिपक गया, फिर चिपक जाता। यही आसक्ति, यही है बंधन। तो सुकरात यही बात समझाना चाह रहे हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियां तेरे लिए उपहार है। ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं ये गिफ्ट है भाई, गॉड गिफ्ट, जो तेरे अंदर वैराग की भावना को प्रबल करेगा। जो तेरे अंदर जो ये संबंधों के संस्कार घुसे पड़े हैं, जिनके कारण से तू चिपका पड़ा है, उन संस्कारों को समाप्त करके तेरे अंदर वैराग को प्रबल आधार देगा। इसलिए मेरे मित्रों, इन प्रतिकूल परिस्थितियों को समझिए कि तेरे पाप की सजा है, तेरे पाप का भोग है। ये तो भगवान ने तेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, तेरे पाप काट रहा है। और अगर यदि पुण्य कटे तो कैसा लगेगा? पुण्य कटने का मतलब है सुख कटेगा, अंधकार आएगा जीवन में। जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो तेरे पुण्य घट रहे हैं, तेरा खजाना घट रहा है। ये तेरा खजाना घट रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियों से तेरा खजाना बढ़ रहा है। ये ऐसा दिव्य भाव है, समझने की बात है केवल। चंद्रमा का प्रकाश कृष्ण पक्ष में भी उतना ही होता है और शुक्ल पक्ष में भी उतना ही होता है।
लेकिन हमें शुक्ल पक्ष अच्छा लगता है। शुक्ल पक्ष शुभता का प्रतीक, यह प्रतीकात्मक है। जब कृष्ण पक्ष आता है तो पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आता है, चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर होता है और धीरे धीरे अक्ष को प्राप्त होते अमावस्या तक लुप्त हो जाता। तो हम अपने माल को घटता हुआ कोई नहीं देखना चाहता, इसलिए कृष्ण पक्ष है। अपने भंडार को कोई घटते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए कृष्ण पक्ष है। अंधियारा है, आगे अंधियारा है। शुक्ल पक्ष में प्रवेश करते हुए ही एकदम माल बढ़ना शुरू हो जाता है और खजाने भरपूर हो जाते हैं पूर्णिमा के दिन। इसलिए हम उजाले का प्रतीक मानते हैं। वैसे तो भाई सेम है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का, दोनों के चंद्रमा को देखिए बिल्कुल सेम है, प्रकाश बराबर है। बस फर्क कितना सा है, चंद्रमा की एक कला कृष्ण पक्ष में एक ओर से और शुक्ल पक्ष में दूसरी ओर से कम होगी। आई ये बात समझ में कि नहीं आई? चंद्रमा एक बार ऊपर से कटा हुआ दिखाई देगा अगर प्रतिपदा में, तो चतुर्दशी में नीचे से कटा हुआ दिखाई देगा। बस इतना सा अंतर है, चंद्रमा उतना ही रहेगा, उसका प्रकाश उतना ही रहेगा। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको जो सुख और दुख है वो हमेशा बराबर ही मिलता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अनुकूल परिस्थितियां जाते हुए बुरी लगती हैं, दुख देती हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियां जाते हुए सुख देती हैं। अनुकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियों में यही अंतर है बस। एक का आगे का भाग अच्छा होता है, एक का पीछे का भाग, एक का आगे का भाग बुरा होता है, एक का पीछे का भाग बुरा होता है। अनुकूल परिस्थितियों का आगे का भाग बढ़िया है, पीछे का भाग खराब है। प्रतिकूल परिस्थितियों का आगे का भाग खराब है, पीछे का भाग अच्छा माना जाता है। ऑपरेशन हो गया, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद जब धीरे धीरे रिमूव होने लगा, ठीक होने लगा, टांके कट गए, ऐसा नहीं कि दर्द खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने सब परमिशन दे दी, लेकिन उसके बावजूद सुकून मिलने लगा कि अब तो ठीक हो रहा है, हाँ जी आराम है जी, बस सुखी हो, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, चंगा। एक आशा। तो इसलिए मेरे मित्रों, इन पापों को कटने दो, इन पापों के साक्षी बनो, इन पापों से चिपको नहीं, इन पापों से घबराओ नहीं, डरो नहीं, सहज भाव से इनका सामना करो। और नहीं तो भाई बात सीधी सी है, जब यहां इस धरा पर इस शरीर को लेकर के आ ही गए तो भाई एक ना एक दिन शरीर जाएगा तो जरूर। तो इस शरीर को लेकर के परेशान क्यों होते हो? सीधा सा नियम है, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, वह निश्चय एक दिन मरता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, वह निश्चय एक दिन मरता है। मानव तो क्या इंद्र आदि भी, स्वर्ग का अधिपति इंद्र, वो भी कहते हैं, मानव तो क्या इंद्र आदि भी सदा नहीं रहने पाते। मानव तो क्या इंद्र आदि भी सदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में, कर्मानुसार 84 में
सब प्राणी हैं आते जाते, कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। अपने अपने कर्म के अनुसार 84 लाख प्रकार के शरीरों में ये जीवाता है, जाता है। सारी योनियां भोग योनियां हैं, लेकिन एकमात्र ये मनुष्य शरीर ऐसा है जो कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। अन्य कोई ऐसा शरीर नहीं। और कर्म योनि भगवान ने इसको क्यों बनाया? एक तो 83,99,999 शरीरों में जाने के लिए बनाया। आपको ये पता, ये जो बाकी सारी भोग योनियां हैं, एक तो कर्मों का चक्र इनके लिए बनाया कि शरीर में आकर ही इन शरीरों का रास्ता खुलता है। जो पाप कर्म करता है, जो नीच कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, वो इनमें से कुछ निकृष्ट योनियों में जाता है और अपने पाप कर्मों का भोग भोगता है। और जो पुण्य कर्म करता है वो इनमें से कुछ ऊपर की जो योनियां हैं उनमें जाकर के भोगों को भोगता है। एक में भोग अच्छे हैं, अनुकूल हैं, एक में भोग बुरे हैं, प्रतिकूल हैं। बस फर्क ये है। तो एक तो ये है, लेकिन दूसरी बात है कर्म करने की स्वतंत्रता क्यों दी गई? बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेष है। इस मनुष्य शरीर में भगवान ने एक बुद्धि आपको अधिक दी है। बुद्धि विहीना पशु ही समाना। जो इस बुद्धि का उपयोग नहीं करता है वो बुद्धिहीन ही कहा जाएगा। इस मनुष्य शरीर में आकर भी जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है वो बुद्धिहीन कहा जाएगा। और जो बुद्धिहीन है वो तो पशु है। और जो पशु है, ये लाला जी कह रहे हैं कि बंधा है। हां भाई, खूंटे से बंधना ही पड़ेगा। जैसे मालिक चाहेगा वैसे उसको करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो डंडे खाएगा। बरसात में वो खुला पड़ा रहता है, सर्दी में वो खुला पड़ा रहता है। देखो आप तो सर्दी आ गई, कैसे कैसे कितने कपड़े पहन करके आ रहे हो। वो भी पहनता है क्या? कोई मालिक जरा दयालु हुआ तो एक चादर उसको, कंबल उसको उसके ऊपर डाल देगा, हैं? और वो एक बार नीचे बैठेगा और सारा कंबल उसी के मलमूत्र में, हैं? कितना ही कीमती डाल दो उसे कुछ नहीं पता, सब फिर लाए अगले दिन। वो कहता है रोज कहां से इसके लिए कंबल लेके आऊंगा, मरने दे सर्दी में। उसको सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ उस नंगे शरीर पर सहन करनी पड़ती है। और हम लोगों तो सारी सुविधाएं हैं, उसको दवाई मिले ना मिले हमें सब मिलती है। और इन सब के पीछे आपका कर्म ही कारण है। ये कर्म किस प्रकार से कारण है इसकी चर्चा चली ही रही है। और इसी चर्चा को मैं कल आपके सामने फिर से रखूंगा। कल कर्म चक्र के सिद्धांत को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और उस कर्म चक्र के सिद्धांत में एक बात का पता चलेगा विशेष रूप से कि हमारे जीवन में जो संशय रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, दूसरे के साथ नहीं। भाई दूसरे के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तेरे साथ नहीं हो रहा बुरा। बस फर्क यह है किसी के साथ 10 साल की उम्र में हो जाता है, किसी के 20 में हो जाता है, किसी के 30 में हो जाता है, किसी की 50 में, किसी की 60 में, किसी की 70 में, किसी के 100 साल के बुढ़ापे में सड़ के मरता है। एक स्वाभाविक सी बात है।
अवधियां अलग अलग हो सकती हैं, समय अलग अलग हो सकता है, परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, भोग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग देश में हो सकते हैं, अलग अलग काल में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में दुखों का प्रवेश ना हुआ हो, और ऐसा भी कोई नहीं जिसके जीवन में से दुखों का विनाश ना हो, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्य है। ये सब आने वाले हैं और जाने वाले हैं, अनित्य हैं। तांस तितिक्स्व भारत, इनको सहन करने का मन बनाइए। अच्छा, सहन करने के अलावा चारा भी क्या है? क्या कर सकते हो? तो रो के क्यों करते हो? फिर हंस के कर लो। अरे जब सहन ही करने, हमारे गुरुजी एक कथा सुनाया करते थे। कहने लगे एक आदमी, भाई वो बड़ी मुश्किल से कहीं से सूखी रोटी मिली भिक्षा में, महात्मा कह लीजिए। अब वो सूखी रोटी लेके आया और दोनों रोटियों को आपस में रगड़ रगड़ के और फिर टुकड़ा एक। कहने लगे कैस भाई ये क्या कर रहा है तू? कहने नमक मिर्च की भावना कर रहा हूं कि रोटी पे नमक मिर्च लगा के खा रहा हूं, सूखी रोटियों पर। कहने लगे रे भावना ही कर रहा है तो इस पे घी की भावना कर लेने, जब भावना का ही खेल है। अब भी ऐसी भावना करता तो सारा खेल भाई भावना का है। इन भावनाओं को ठीक कर लो। भावना ठीक होते ही कितनी बड़ी विपत्ति आ जाओ, कितना बड़ा तूफान आ जाओ जीवन में, आप शांत बने रहे। अरे तूफान आया है तो जाएगा, ये ठीक है, विनाश करके जाएगा, ये भी निश्चित है, लेकिन उस विनाश का रचयिता तू ही है, कोई दूसरा विनाश को रचने वाला नहीं है। सुनामी आई, करोड़ों लोग मारे गए दुनिया में, और ये तो मनुष्य मारे गए, उसमें जो जल में रहने वाले, थल पर रहने वाले कितने जीव मरे, अरबों खरबों। सोच के देखो, जहां चींटियों के बिल होंगे, क्या उनमें पानी नहीं गया होगा? सारी चींटियां वहीं मर गई होंगी। कितनी मछलियां, कितने मगरमच्छ, पता नहीं असंख्य मरे होंगे। मरे न, लेकिन बचे कितने? हम केवल मरने वालों को देखते हैं। उसी सुनामी में, उन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए कुछ मर गए, कुछ बच गए। एक ही परिवार के 10 सदस्य, 8 मर गए, 2 बच गए, या 2 मर गए, 8 बच गए, या सारे बच गए, या सारे मर गए। ये सारी परिस्थितियां अपने कर्मों से संबंध रखती हैं। इसलिए सबसे जरूरी है अपने कर्म को सुधारना और अपने मन को सुधारना। इस मन को सुधारना पड़ेगा, इस मन को शांत करना पड़ेगा, इस मन को सहनशील बनाना पड़ेगा। किसी पर दोषारोपण ना करें। हमारे यहां एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम दोषारोपण बहुत आराम से कर देते हैं। किसी को कुछ भी कहना हो, ये चुटकी बजाएंगे और कह देंगे। सास को जब बहू को कुछ कहना हो ना, बस यूं ही लठ से मार देती है। चाहे गलती उसके बेटे की हो, पर बेटे को नहीं एक बार कहेगी, कहेगी बहू को ही। ये हमने घरों में देखा है। बेटा शराबी हो, कबाबी हो, नालायक हो, ऐब करता हो, सारा नाश कर डाले घर का, लेकिन उसके बावजूद भी पक्ष वह उसी का लेगी, बहू का नहीं लेगी। कमी बहू में ही निकालेगी। ये नहीं कि अगर यदि जिस दिन पहली बार गलती करके आया, 2 उसके मुंह पे जमा देती। मां है तो उसको विनाश के कगार पर ले जाने में मां का बहुत बड़ा रोल होता है। अब भुगत अपने कर्मों को, भुगतना पड़ेगा। ये जो तरह तरह की परिस्थितियां, इनमें हमें संयमित होना है, मर्यादाओं का ख्याल करना है, शास्त्र की आज्ञा का पालन करो। वो आता है ना वो चोर वाला प्रकरण, कहले जब भी चोरी करके लाए चुपचाप रख ले मां। अब पुलिस पकड़ के ले गई, फांसी की सजा का ऐलान हो गया, मां मिलने के लिए गई। कहले मां तुझे कान में कुछ बात कहनी है।
कि ना हाँ को बेटा क्या कहे, सोचा कहीं धन छिपा के रख रखा होगा अब भी, और तुरंत उसने कान काट लिया। कहने क्या करता है? कहने मां अगर यदि तूने पहले दिन मेरे कान पे थप्पड़ लगा दिया होता ना, जिस दिन पहली बार चोरी करके लाया, तो आज मुझे मृत्यु दंड ना मिलता। तो ये बहुत जरूरी है, हमें अपने में सुधार करना है। हम अपने में सुधार नहीं करते हैं और फिर दोष दूसरे को देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमारे कर्म में लिख दिया। भगवान ने कुछ नहीं लिखा भाई, जो लिखा सब तूने लिखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो। इसीलिए कहा कर्म गति टारे न टरे। कर्म की गति ऐसी गहन, वो टलती नहीं। वो टलेगी तो कैसे टलेगी? असंगता के आने पर। तो असंगता किस प्रकार से आएगी? खैर ये सब चर्चा हम कर ही रहे हैं। कल कर्म चक्र की व्याख्या आपके सामने करेंगे। अब यही आप सबके लिए शुभ भावना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आप कर्म बंधन से मुक्त हों, आज के सत्संग को यहीं विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की और मुकुट बंसी वाले की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की।